लाहौर के एक छोटे से गांव में अली नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत नेक और प्यारा बच्चा था, हमेशा मदद के लिए तैयार। उसकी खोजबीन का कोई ठिकाना नहीं था और वो अपने आसपास की दुनिया को बारी शौक से देखता था। अली का दिल रहम से भरा था और वो दूसरों का बहुत ख्याल रखता था, हमेशा मुस्कुराहट बांटने और खुशियां फैलाने के लिए बेताब रहता था। एक खूबसूरत धूप वाली दोपहर को जब अली अपने दादा के घर में घूम रहा था तो उसकी खोजबीन उस एक ऐसे कमरे में ले गई जहां वो पहले कभी नहीं गया था। दरवाजा खुलने पर पुरानी किताबों, पुरानी चीजों और पुराने कागज की खुशबू से भरा एक धूलभरा कमरा नजर आया। अली की आंखें खुशी से चमक उठी जब वो अंदर गया। कमरे में छुपे राजों को जानने के लिए बेताब था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कमरा भूली हुई यादों और अनकही कहानियों का खजाना था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां थी जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी और वो ऊंची छत तक जा रही थी। एक छोटी सी खिड़की से धूप अंदर आ रही थी जो पुराने फर्नीचर पर लंबे साये बना रही थी। अली की नजर एक बारी लकड़ी की मेज पर पड़ी जिसकी सतह पर कागज और दावत बिखरे हुए थे। उसके पास एक आरामदेह कुर्सी रखी थी जो यूं बैठने और इल्म की दुनिया में खो जाने का इशारा कर रही थी। जब अली मेज के पास पहुंचा तो उसकी नजर किसी चमकदार चीज पर पड़ी। वो एक छोटा सा साधारण लकड़ी का डिब्बे जो एक कोने में छुपा हुआ था। उसकी खोजबीन उस पर गालिब आ गई और वो उस खोलने के लिए आगे बढ़ा। डिब्बा खुलने पर उसमें एक आम सा पेंसिल नजर आया जो पुराने मखमल पर रखा हुआ था। अली ने पेंसिल उठाया। उसका वजन उसके हाथ में हैरत अंगेज तौर पर हल्का था। ये बिल्कुल वैसा ही पेंसिल लग रहा था जैसा वो पहले इस्तेमाल करता था। अली ने उसे आजमाने का सोचा। उस एक पुराना कागज मिला और वो कुछ बनाने लगा। जैसे उसने पेंसिल को कागज पर चलाया कुछ अजीब हुआ। उसकी ड्राइंग जिंदा हो गई। अली हैरान रह गया। यूं यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे पेंसिल में कोई जादू है। अली के जादुई पेंसिल की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग इसकी ताकत से हैरान थे और जल्दी हर कोई इस बच्चे और उसके अनोखे तोहफे के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अली की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक भयानक सूखा पड़ गया था और गांव का कुआं सूख गया था। गांव वाले परेशान थे। उनकी फसलें सूख कर मर गईं और उनके जानवर प्यास से कमजोर हो गए। अली जानता था कि उस मदद के लिए कुछ करना होगा। यूज जादुई पेंसिल और उसकी ड्राइंग को जिंदा करने की सलाहियत याद आ गई। बाकी इरादे के साथ अली जादुई पेंसिल लेकर सूखे हुए कुआं के पास गया। उसने आंखें बंद कर ली और गांव वालों की मुश्किल के बारे में सोचा। उसने तसव्वुर किया कि कुआं साफ पानी से भरा हुआ है, इतना कि पूरे गांव की प्यास बुझा सके। जब उसने आंखें खोली तो वो बने लग। उसने बहुत एहतियात और हुस्न से बनाया। उसका हाथ पेंसिल के जादू से चल रहा था। जैसे उसने आखिरी लकीर बनाई, ड्राइंग चमक उठी और जिंदा हो गई। कुआं अब सूखा नहीं रहा। उसमें से पानी निकलने लगा और हवा में बहने वाले पानी की मीठी आवाज गूंजने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनके चेहरों पर राहत और शुक्रगुजारी थी। अली की नेकदिली की खबर गांव के लालची और हसीद दुकानदार के कानों तक पहुंच गई। उसने जादुई पेंसिल को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का मौका देखा। एक शाम जब अली कुआं से घर लौट रहा था तो दुकानदार उसके पास आया। उसने अली की झूठी तारीफ और खुशामद की। उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश की। उसने अली को मिठाइयां और खिलौने दिए और हर वक्त अली की जेब में छुपे जादुई पेंसिल पर नजर रखी। दुकानदार को क्या पता था कि अली उसके इरादे समझ रहा है। वो जानता था कि दुकानदार के इरादे नेक नहीं हैं।